हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आपने एक गाना सुना होगा जो ये वाला गाना है कि धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है। तो जो करीब आ रहा है उसको करीब आने दिया जाए। आपका एग्जाम है और विद्यार्थी जीवन में जो हम लोग का त्योहार होता है, वैसे हम लोग बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। होली भी आने वाला है, सरस्वती पूजा भी आने वाला है। तो जो विद्यार्थियों का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो एग्जाम होता है। तो जैसे हम लोग होली का, छठ का, दुर्गा पूजा का, बहुत सारे त्योहार का जैसे इंतजार करते हैं, वैसे ही हम लोग को एग्जाम का वेट करना चाहिए कि हम लोग का एग्जाम पढ़े ताकि हम अपने हुनर को दिखा पाए। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के टाइम में जितना ही पास आता है उन लोग का धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्या करे क्या ना करे, कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। तो अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है और उस कम समय में मात्र 7 दिनों के अंदर हम आपको बताएंगे कि ये अंतिम का जो 7 दिन है उसमें आपका स्टडी प्लान, आपका जो तैयारी का रणनीति है वो किस प्रकार से होना चाहिए। वो कौन कौन से जगह है जहां पे आप समय को इन्वॉल्व करते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है और कौन सा समय आपके लिए अच्छा है। इसमें जो बाबू हम सबसे पहले टॉपिक उठाए हैं उसका नाम बाबू दोस्त, मोबाइल, रील्स, ये सबको बंद करना है। क्यों? आपने देखा होगा कि जब पढ़ते हैं ना, पढ़ते टाइम किसी दोस्त का कॉल आ गया, वो आपसे बोलता है कितना तैयारी भले भाई, तू कल ना तैयारी नहीं के बोल, तो कल हम लोग तैयारी नहीं के बोल। लेकिन आप जानते हैं कि तैयारी कर रहा था और वो भी जानते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मोबाइल का हम बात किए, जैसे मान के चलिए आप लोग कभी देखे होंगे फोन आया, चैट करते करते कब टाइम निकला पता नहीं चलता है। पढ़ने के बाद आप लोग का मन करता है थोड़ा 5 मिनट का रील देख लें, और रील देखते हैं पढ़ने के टाइम का पता नहीं चलता है, बुझाता है कि कितना आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे रील देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि एक और देख ले, एक करते करते जहां 10 मिनट सोचिएगा तहाँ पे 25 मिनट हो जाएगा, 30 मिनट, 1 घंटा हो जाएगा। तो आपको बाबू इस टाइम में, क्योंकि जो अभी समय आपका चल रहा है ना, इस समय अगर आपका ये चला गया तो फिर आपके जीवन में आने वाला नहीं है, क्योंकि अब आपका एग्जाम है और उस एग्जाम में भी कम टाइम बचा है। तो बाबू आपको दोस्तों से, मोबाइल से और रील से बस 7 दिनों की दूरी बनानी है, ठीक है बाबू, क्योंकि आपके पास मात्र 7 दिन का समय है, ठीक है। जो दूसरी बात हम नहीं है बाबू, टेंशन नहीं लें, फ्री माइंड से पढ़ें। आप मान के चलिए आप खूब टेंशन में हैं, सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अब कुछ कॉपी देखने में समझ ही नहीं आ रहा है, जो पढ़ने वो आप जो पढ़े भी होंगे वो आप भूल जाते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि टेंशन लेने से आपका एग्जाम बेटर जाने वाला है? अगर लगता है तो बताइए ना, क्या क्या आपको लगे? कुछ नहीं हो पाने वाला है। आप जो पढ़े हैं वही एग्जाम में आने वाला है। बस अपने आप को, माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए, क्योंकि अगर आप माइंड को रिलैक्स नहीं दीजिएगा, प्रेशर दीजिएगा तो हो सकता है आपका सर भारी हो जाएगा, घूमेगा, चक्कर आएगा और एग्जाम आपके पास में है तो सोचने में भी आपका समय चला जाएगा। जो पढ़ रहे हैं तो उन्होंने नहीं पढ़ पाइएगा। तो अपने आप को एकदम रिलैक्स रखिए, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा जो आप पढ़ के जाइएगा। एकदम निफिक्र रहिए और अपने आप को समय दीजिए, पढ़ने के प्रति समय दीजिए, समर्पित करिए, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जगड़ सकते हैं। तो अपने टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बाबू, क्योंकि आप नॉर्मल स्टूडेंट है या टॉपर स्टूडेंट है, कितना पढ़ने में आप तेज है। एग्जाम हमारा भी जब करीब आया था तो हमको हेजिटेशन हुआ था, आपके साथ भी हो रहा है। तो हेजिटेशन सबके साथ होता है, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना होगा, खुद के ऊपर प्रेशर नहीं आने देना है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज प्रेशर बनाएगा ना तो फिर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। हावी नहीं होना, दिमाग बोलेगा का हाई आने वाला, बोलेगा हाँ ठीक हम देख लेंगे, क्या बोलते हैं, समझ रहा है ना। तो अपने ऊपर प्रेशर नहीं देना, एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, एकदम आपका एग्जाम बेटर जाएगा, ठीक है बाबू। जो तीसरी बात है ना, ये आपके एग्जाम के है। कुछ लोग क्या करता है, एग्जाम एकदम पास में आ गया है, लिखा है पूरी किताब को नहीं पढ़ना है, तो एग्जाम पास में है, पूरा बालका जगह कॉपी खोल है नहीं दिख रहा है, वीडियो बहुत देखने का पूरा है ना दिख रहा है, का मुड़िया में लगा रहा है, ऐसे एग्जाम अच्छा जाने वाला है। पूरे किताब को खोलने से बढ़िया है कि आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि जब पूरा किताब पढ़ने का समय था तो पढ़े नहीं, जनवरी से फरवरी कर दिया, फरवरी से मार्च कर दिया, मार्च से करने कोचिंग करते 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 आपका समय तो खत्म हो गया। अब जो आपके पास समय बचा है इसमें केवल आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो संभावित एग्जाम में आने वाले हैं। गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में आने वाले हैं? क्वेश्चन बैंक खोलिए, क्वेश्चन बैंक खोलिए, क्लास नोट्स खोलिए। गुरुजी ऐसे कराते हैं इंपॉर्टेंट आईएमपी, तो उसको देखिए, क्लास नोट्स को पढ़िए। जितना आपके पास, अगर आप पूरी किताब को पढ़िएगा, आपको पास लगता है आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाइएगा 7 दिन में? आपको अब वही चीज को रिवाइज करना है जो एग्जाम में आने वाला है। इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़िए, पूरे किताब को नहीं पढ़ना है, एकदम इससे कम आपको बचना है। बहुत लोग को देखे हैं कि सर एक बार पूरा किताब रिवीजन हो जाए, कुछ नहीं हो पाएगा, जब बात को समझ चल जाएगी, ठीक है बाबू। अगला जो टॉपिक है कि पढ़ना क्या है और कैसे।
हम बताए ना पूरे किताब को नहीं पढ़ना है, तो हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसमें जो सबसे टॉपिक है बाबू, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम कहते हैं लोग एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में आने वाले हैं। इसी क्लास 10th के बच्चे जो हैं उनको पता होगा कि प्रकाश का प्रवर्तन आता है, अपवर्तन आता है, वर्ण विक्षेपण आता है, प्रकीर्णन आता है, केमिस्ट्री से संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन रासायनिक अभिक्रिया याद करता? जो आपको पता है कि एग्जाम में नहीं आना है उसको हम क्यों पढ़ेंगे? एकदम आपको वही चीज पढ़ना है जो आपको लगता है कि एग्जाम में आने वाला है, उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़िए, ताकि आपके एग्जाम में जो भी का समय आएगा महत्वपूर्ण तरह से चले, ना कि जो भी समझ आए वो भी खत्म हो जाए। ठीक है बाबू, तो केवल आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखना है, वो चाहे साइंस का हो, चाहे वो साइंस का हो, ठीक है, चाहे वो मैथ्स का हो, और चाहे ईटीसी किसी का भी हो, केवल आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है। वैसे हम आप लोग को बता दें, हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन अभी सेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको मिलेगा, आज शाम तक कहीं मिल जाए पूरे चैप्टर का, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, सबका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि उसमें से आएगा, लेकिन केवल महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको भी आप पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। दूसरी क्या है बात बाबू, इसमें पिछले 5 सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, सबके पास बाबू क्वेश्चन बैंक होता है, और क्वेश्चन बैंक आप तैयारी भी जम कर करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को एक बार देखना है कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से आप कितने आप क्वेश्चन को अटैच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। पिछले 5 साल में आप जितने भी प्रश्न आए थे उनको देखिए, और देखिए कि इसमें से क्या लग रहा है कि इस बार कौन सा आने वाला है। तो 5 साल को आपको क्वेश्चन को एक बार देख लेना है और उसको टच करना है, बनाना है, देखिए कितना हमको याद है उसमें से। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा क्या है बाबू, देखिए सबसे बेस्ट तरीका हमको लगता है बाबू, ये काम हम बहुत अपने जीवन में किया, वन शॉट। जैसे मान के चलिए बाबू, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, एक काम करिए ना, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वन शॉट टाइप करिए, यूट्यूब पे वीडियो आएगा, जो सबसे कम मिनट का होगा उसको ले जाइए, हो सके तो 2x पे या तो 1.5, मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, और वन शॉट में दिखिएगा ना बाबू, तो कम टाइम में वन शॉट वीडियो बेसिक्स लेके आप उसके पूरे टॉपिक का निचोड़ दिया जाता है वन शॉट वीडियो में। आप इस बात को समझिए। आपको लिखना है, मान के पढ़े तो लिखना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है बाबू, और लिखना है वन शॉट, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आपके बहुत सारे आएंगे, उसमें देखना है कौन सबसे कम मिनट का है, उसको बाबू आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लेना है। तो वन शॉट वीडियो में फायदा ये होता है बाबू कि पहले तो आपका पूरा टॉपिक्स जो है ना, बेसिक से लेके हाई लेवल तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जितना चीज है वो बार फिर से माइंड में चलने लगेगा। बात समझिएगा, वन शॉट वीडियो वो केवल केमिस्ट्री के नहीं बताए हैं, वो चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सबके लिए आपको वन शॉट वीडियो देखिए। मान के चलिए कि एगो चैप्टर का वन शॉट 1 घंटा का है, ठीक है, तो मैथ में कितना चैप्टर है, 14 चैप्टर है, 14 घंटा वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो पूरा कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उसका भी वन शॉट वीडियो से बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, यकीन मानिए आप लोग, वन शॉट वीडियो देखिए आप लोग। अगला जो वीडियो वो नोट्स से पढ़ना है। देखिए आप किसी भी कहीं भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन किए होंगे, तो गुरुजी लोग जब पढ़ाते हैं लोग, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं लोग कि वो एग्जाम में आने वाला है, तो एक बार उन टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, हेडलाइट लेकर चला दीजिए ऐसे कि हाँ ये आने वाला है, ये आने वाला है, उसको देखिए एक बार 2 बार देखिए, ठीक है। अगला है बाबू, हाई देखिए आप लोग देखे होंगे ना, बहुत दिन पहले हम जब फिर होने वाला है टॉपर टाल्क जब किए थे, टॉपर टाल्क्स, तो जितने भी बच्चे थे जिनका 455 आया था, 451 आया था, 433 आया था, 421 आया था, इन सब बच्चों में जितने भी टॉपर्स थे उनमें एक बात एकदम कॉमन था। हमने जब पूछा कि मैथ जैसे कठिन सब्जेक्ट में आप लोग इतना बढ़िया मार्क्स कैसे अचीव किए, तो उन लोगों के पीछे बस एक ही सेंस था, गुरुजी प्रैक्टिस सेट लगाना। जो मेरा 5वां लाइन है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन का सेट जो लगाना, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप मैथ में खूब महारथी हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको देना चाहिए 5 मिनट, वो में देगा 15 मिनट, आपका उतना टाइम है नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस सेट एकदम लगाना है, तो लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाने से सबको फायदा ये होगा कि एग्जाम जो आपका चल रहा है ना, एग्जाम जो आपका चल रहा है, तो आप जब यहां से किसी क्वेश्चन को 2 घंटे में बना रहे हैं, तो उसका आपका टाइम मिलेगा। मान के चलिए एक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर है, ठीक है बाबू, और आपका इसका सवाल बनाने बैठेगा, पता लगा कि इसका सवाल आपसे बन नहीं रहा है, चाहे बन रहा है ज्यादा समय ले रहा है, चाहे मैथ्स में कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपको समय ज्यादा ले रहा है,
तो सेट लगेगा तब ना पता चलेगा कि 100 में कितना मार्क्स का हम अपने से खुद से बना रहे हैं, कितना गलती बना रहे हैं, कितना सही बना रहे हैं। और जहां हमको लगना चाहिए 2.5 घंटा 3 घंटा, वहां पे 4 घंटा लग रहा है। तो कौन ऐसा चैप्टर है जो हमसे ज्यादा समय ले रहा है? और जो चैप्टर आपसे ज्यादा समय ले रहा है उसको एक बार फिर से रिवीजन करिए। अभी आपके पास समय है और समय बहुत ज्यादा है, 7 दिन बहुत है आपके लिए, तैयारी करिए उसको। 7 दिन गंवाने से बढ़िया कि हम उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। पूरे बुक को नहीं बोले हैं, वन शॉट वीडियो देखिए। जो आपका कमजोर वीक है, वीक पॉइंट को पकड़िए आप, और जो अच्छा है उसको और अच्छा करिए। तो ये जो हमारा टॉपिक्स था, इन सभी को आपको अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आपसे कमेंट करिए, हम आपको एकदम सजेशन देंगे। और ढेर दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी, आप कॉल करिए, हम आपको और अच्छे सजेशन देंगे। जो आपके मन में सवाल होगा हमसे पूछ सकते हैं आप। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी एग्जाम के जो स्ट्रेस है उसको समझ पाए, उसको कैसे दूर करना है, कैसे पढ़ना है। जरूर शेयर करिए। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अन्यथा डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको इस बात कहूंगा, सुनिएगा ध्यान से, कि मैं अपने इस हुनर की हनक छोड़ जाऊंगा। मैं अपने इस हुनर की हनक छोड़ जाऊंगा, कुछ कर गुजरने वाली एक सड़क छोड़ जाऊंगा। मैं अपने इस हुनर की हनक छोड़ जाऊंगा, कुछ कर गुजरने वाली एक सड़क छोड़ जाऊंगा। न जाने मेरे बाद भी चमकेंगे कई चांद, न जाने मेरे बाद भी चमकेंगे कई चांद। मैं डूब भी गया तो अपना चमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो अपना चमक छोड़ जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।